प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज मां सरस्वती विद्या मंदिर रघुनाथगिरी के मठिया माझी सारण के ऑनलाइन क्लास में मैं प्रभाकर शर्मा आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और आज मैं आप लोगों को संस्कृत के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप सभी छात्र गौर से इन बातों को समझेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम चलते हैं। हमारे लिए सबसे पहले दो मूल ग्रंथ आते हैं, जिसमें पहला हितोपदेश और दूसरा पंचतंत्र, जिसमें पशु पक्षियों को आधार मानकर कहानी बनाकर और बच्चों को शिक्षा दी जाती है। संस्कृत विश्व के में सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत मातृभाषा है। संस्कृत की उतना ही जरूरत हमारे जीवन में है जितना भोजन में नमक की जरूरत है। जिस तरह नमक के बिना सारा भोजन बर्बाद हो जाता है, उसी तरह संस्कृत के बिना किसी भी भाषा का सुरक्षित रहना मुमकिन नहीं है। संस्कृत संस्कार है। संस्कृत हमें संस्कार देती है और जहां संस्कृत नहीं वहां संस्कार नहीं। संस्कृत एक दूसरे को जोड़ने का नाम है। ये जोड़ने की भाषा है, ये प्रेम की भाषा है, ये मैत्री की भाषा है, क्योंकि ये तमाम भाषाओं को जन्म देती है और जन्म देने वाले का नैतिक दायित्व होता है सबको इकट्ठा करके प्रेम पूर्वक संजोकर साथ चलना। मेरे प्रिय छात्रों, आइए आप लोगों को एक छोटी सी कहानी मैं आज बताने जा रहा हूं, जिस कहानी का शीर्षक होगा लोभ का परिणाम। एक बार की बात है कि एक बूढ़ा बाघ किसी तालाब के किनारे बैठकर अपने हाथ में कंगन लेकर राहगीरों को बुला रहा था। क्या राहियों, आओ और ये कंगन ले जाओ। तो एक दिन एक राही लोभ में पड़कर उस बाघ के समीप पहुंचे। उन्होंने सोचा कि सोने का कंगन बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन उनके मन में एक चीज था कि ये भाग्य से तो मिलता है, लेकिन बाघ हिंसक पशु, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो बाघ से पथिक ने पूछा कि भैया आप हिंसक पशु, आप पर हम कैसे विश्वास करें? तो उसने बड़े ही सरल हृदय से बताना शुरू किया कि देखिए, मैं इस समय बिल्कुल विश्वास के योग्य हूं। मैं जवानी के समय अनेक गौ और मनुष्यों का वध हमने किया, जिसके कारण मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, सब कुछ खत्म हो गया। मैं वंशहीन हो गया और मैं शिकार नाखून और दांत से करता था। मेरे पाप के कारण मेरे नाखून और दांत सब गल चुके हैं। अब आप ही बताओ, मैं कैसे विश्वास के योग्य नहीं? तो पति को भी मानना पड़ा। उसने कहा, देखो भाई, एक धर्मात्मा के कहने के कारण मैं अपने पाप को समाप्त करने के लिए ये रोज मैं दान और धर्म करता हूं और लोगों को भगवान की कहानियां सुनाया करता हूं। तो तुम भी जाओ और स्नान करो तालाब में और स्नान कर आकर कंगन ले लो। राही ने सोचा अच्छी बात है। तो राही तालाब में जाता है और वो तालाब कीचड़ का बनाया हुआ तालाब था। वह जाता है तालाब में और जाकर फंस जाता है। फंसने के बाद वो आवाज देता है, तू कहता बाघ कहता आप फंस गए, मैं आ रहा हूं अभी निकालने। और बाघ धीरे धीरे जाकर और उस मनुष्य को मारकर वहीं खा जाता है। इसलिए कभी भी लोभ पाप का कारण होता है, लोभ सर्वनाश का कारण होता है। इसलिए आपको लोभ नहीं करना चाहिए। जीवन में याद रखना चाहिए कि एक पुत्र ही आपको, आपके भविष्य को सुधार सकता है, लेकिन 100 दुष्ट पुत्र आपके भविष्य को खत्म कर सकते हैं।
सकते हैं। संस्कृत में कहा भी गया है, वर्मेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एक चंद्र तमोहंति न च तारा गणो अपीचा। एक गुणवान पुत्र 100 मूर्ख पुत्रों से बेहतर है। रात में लाख तारे टिमटिमाते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं, और एक चंद्रमा पूरे रात को प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए जीवन में याद रखना चाहिए कि कोर्था पुत्रेण जाते न यो न विद्वान धार्मिक। वैसे पुत्र से क्या फायदा जो न विद्वान हुआ न धार्मिक हुआ। इसलिए मनुष्य को हमेशा जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि कानी आंख हमेशा कष्ट देती है। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग अपने जीवन को प्रगति के राह पर लाएं, उसके लिए एक ही निदान है, पढ़ाई। संस्कृत पर विशेष रुचि रखें, सभी विषयों को पढ़ें और अपने गुरुजनों के बताए मार्ग पे चलें। आपका विकास निरंतर होता जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मैं आगे अगली एक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।